ये वीडियो 7 है यूनिट 3 की। लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल 6 और 7 के ऊपर फोकस करना है। मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूँ, वो टेबल मैं आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ओके, ये आपके सामने एक टेबल है। ये आपके सामने टेबल हो गया। इसमें स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर में है, और दूसरा टाइम टेकन है जो कि हावर में है, या मिनट या सेकंड जो उसमें हावर में है। बराबर 10, 12, 26, 34, 62, 121। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो आप टेबल में देख सकते हैं जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीड में क्या आ रहा है, इंक्रीज़, तो आपका जो टाइम टेकन है उसमें डिक्रीज़ आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देख के जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर आप उल्टे साइड से देखें तो आपका जो टाइम टेकन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस डिस्कशन को क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। ये किसकी एग्जांपल है, इनवर्स वेरिएशन की। ये किसकी एग्जांपल है, इनवर्स वेरिएशन की। ओके, मतलब ये बना कि अगर x को डबल किया जाए, इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि अगर x को डबल किया जाए तो y की वैल्यू हाफ बनती है। ये मैंने एक सिंपल से वैसे इसकी एग्जांपल ले ली, हाफ बनती है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर x को ट्रिपल किया जाए, x की वैल्यू ट्रिपल किया जाए तो y की वैल्यू रिड्यूस होके 1/3 बन जाती है। तो इस रिलेशन को ऐसे क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। या तो मैंने आपको ये समझाना था कि इनवर्स वेरिएशन जो है वो इंक्रीज के साथ डिक्रीज और डिक्रीज के साथ इंक्रीज वाली रिलेशन होती है। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। कौन से फॉर्म की तरफ, मैथमेटिकल। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म वैसे मैंने निकाला था। तो फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है, ये 2 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है। इन दोनों के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है, तो इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा 1/x, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड से 1k के नीचे x, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ k = xy। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगी, इनवर्स वेरिएशन कहलाएगी। अब देखिए, कहते हैं कि y और x के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा .1/x। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू k होती है। अगर मैं k की वैल्यू निकाल दूँ तो xy, तो आपको x गिवन है 3, y गिवन है 12। तो पुट कर दे, यानी 3 × 12, तो इससे कितना आएगा 36, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 36। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे कहते हैं कि y की वैल्यू फाइंड कर दे, x की वैल्यू कितनी गिवन है 6। तो वैसे y क्या होता है, k के नीचे x होता है, k की वैल्यू 36 के नीचे 6, तो k की वैल्यू 6। यहाँ तक क्लियर, कोई मुश्किल नहीं।
अब देखिए इसके बाद एक टिट बिट आ रहा है। टिट बिट का मतलब है व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर आप एक क्वांटिटी में इंक्रीज लेके आए या डिक्रीज लेके आए, वाइल अनदर, तो दूसरे में क्या तब्दीली आ जाएगी, वाइल अनदर क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी में क्या होगा, पहले इंक्रीज के साथ क्या आ जाएगा, डिक्रीज, फिर अगर डिक्रीज को फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको एक एग्जांपल गिवन है, कहते हैं प्रेशर और उसके दरमियान इन्वर्स वेरिएशन है, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो यहाँ पे k आएगा, k के नीचे v आएगा। अगर मैं k की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो k इक्वल टू pv आएगा। इससे मज़ीद स्टेप क्या होगा, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 10 और v की वैल्यू है 25, तो इससे k की वैल्यू आएगी 250। कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद क्या कहते हैं कि प्रेशर को फाइंड कर दें और आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 20, तो p क्या है, k की नीचे v, तो p दे के k की वैल्यू कितनी है 20, 250 के नीचे 20, 2 0 0 कैंसिल होगा, तो p की वैल्यू आएगी 12.5। इससे हमारा ये एग्जांपल भी क्या हो गया जी, क्लियर। इसके बाद एक रिज़ल्ट आ रहा है, वो बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, वो उसको निकाल लेते हैं। ये भी टिट बिट में है, आई थिंक सो, यस ये टिट बिट है, टिट बिट, बहरहाल ये एक टिट बिट है। इस टिट बिट को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। कहते हैं फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इसमें y2 की नीचे y1 आता है, ठीक, और x1 की नीचे x2 आता है। इसको पहले निकाल लेते हैं ये पॉइंट। देखिए फॉर एग्जांपल y2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x2 के, ठीक हो गया जी। और x1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और y1 के, तो y2 इज इक्वल टू k बाई x2, x1 इक्वल टू k बाई y1, ठीक हो गया जी। यानी x2 y2 x1 y1 की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, k की इक्वल। इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, x2 y2 x1 y1। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y2, अगर मैं x2 y2 इसको x2 से डिवाइड कर दूँ दोनों अतराफ को, यानी x2 y1 से अगर दोनों को डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, y2 y1 इक्वल टू x1 y x के नीचे 2। इस तरह हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये स्टार आ जाएगा, सिमिलरली दूसरे के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसके लिए क्या होगा सर, फॉर इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए फॉर इन्वर्स प्रोपोर्शन y2 के नीचे y1 और x1 के नीचे x2।